हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 की गणित विषय और इसमें हमारा 18वां अध्याय है मुद्रा। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय में करेंगे प्रश्नावली 18। बच्चों, प्रश्नावली 18 के प्रश्न नंबर 3 तक हमने पिछली कक्षा में कर लिए थे, तो अब आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 4 से लेकर 8 तक। तो करते हैं प्रश्न नंबर 4। यहाँ लिखा हुआ है, मनोज 319 रुपये 50 पैसे लेकर बाजार गया। बाजार से उसने 217 रुपये 75 पैसे का सामान खरीदा। बताओ अब उसके पास कितनी राशि शेष रही। बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मनोज है वो कुल 319 रुपये 50 पैसे लेकर बाजार गया। अब बच्चों, बाजार में उसने 217 रुपये 75 पैसे का तो सामान खरीद लिया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि उसके पास कितनी राशि शेष रही। तो बच्चों, शेष ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं बाकी, यानी जितने रुपए वो कुल लेकर गया था उसमें से जितने रुपए का उसने सामान खरीदा उसको हम घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि मनोज के पास अब कितनी राशि शेष बची है। तो करते हैं बच्चों यहाँ पर हम इसको हल। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे रुपए और यहाँ लिखेंगे पैसे। है बच्चों, मनोज वो कुल कितने रुपए लेके गया था, तो हम लिखेंगे कुल पैसे। तो देखिए, वो बाजार लेके गया था 319 रुपये 50 पैसे। तो रुपए के नीचे हमने लिखा है 319 और पैसे के नीचे लिख दिया है 50 पैसे। अब बच्चों, यहाँ पर हमें लिखा हुआ है कि उसने सामान खरीदा, यानी कितने रुपए का उसने सामान खरीदा। तो देखिए, उसने 217 रुपये 75 पैसे का सामान खरीदा। तो 217 हम रुपए के नीचे लिख देंगे और 75 पैसे हम पैसे के नीचे लिख देंगे। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है शेष राशि। शेष ज्ञात करने के लिए हम घटाते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम घटाएंगे पैसे। तो देखिए, ऊपर है 50 पैसे, नीचे है 75 पैसे। तो 50 पैसे कम होते हैं 75 पैसे से, यानी 50 में से 75 नहीं घटते हैं। तो हम क्या करेंगे, रुपए से लेंगे उधार। तो बच्चों, 319 रुपए में से जब 1 रुपए इधर उधार जाता है तो यहाँ पर 1 रुपए कम हो जाता है, यानी 9 की जगह यहाँ पर बचेगा 8। 318 रुपए यहाँ पर शेष रहते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 318। अब बच्चों, 1 रुपए जब पैसे के पास जाता है तो हमें पता है कि 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। अब बच्चों, 50 पैसे यहाँ पहले से थे, तो अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं कि कितने पैसे ऊपर हो गए हैं। तो देखो, 0 में 0 जोड़ने पर 0 आता है, 5 के ऊपर 0 है तो 5 ही आएगा, 1 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 ही आएगा, यानी यहाँ पर हो गए हैं 150 पैसे। अब 150 पैसे में से हमें घटाना है 75 पैसे। तो घटाते हैं बच्चों, यहाँ 0 है, 0 में से 5 नहीं जाता है, तो क्या करेंगे, उधार लेंगे 5 से। तो 5 से 1 जब उधर उधार जाता है तो यहाँ पर बचता है 4 और यहाँ पर हो जाता है 10। अब 10 में से 5 घटाने पर आता है 5। अब ऊपर 4 है, नीचे है 7। 4 में से 7 नहीं घटते हैं, तो हम लेंगे इस 1 से उधार। तो 1 से जब 1 उधर उधार जाता है तो यहाँ पर हो गए हैं 14 और यहाँ पर कोई भी अंक शेष नहीं रहा। अब 14 में से घटाने हैं हमें 7, तो 14 में से 7 घटाने पर 7 बचते हैं, तो ये 75 तो है पैसे। अब हम घटाएंगे रुपए को। तो देखिए, 8 है और यहाँ है 7, तो 8 में से 7 घटाने पर बचता है 1। अब 1 में से 1 घटाने पर 0 शेष बचता है और यहाँ 3 है, यहाँ है 2, तो 3 में से 2 घटाने पर 1 शेष बचता है। तो देखिए, यहाँ पर आ गए हैं 101 रुपये 75 पैसे। यानी बच्चों, मनोज के पास अब शेष राशि कितनी बची है, 101 रुपये 75 पैसे। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। एक बोरी शक्कर का मूल्य 1276 रुपये 25 पैसे हो तो 5 बोरी शक्कर का मूल्य कितना होगा। बच्चों, यहाँ पर 1 बोरी शक्कर का मूल्य दिया हुआ है और 5 बोरी शक्कर का मूल्य हमसे पूछा जा रहा है, यानी 1 का देके ज़्यादा का हमसे पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो देखिए बच्चों, 1 बोरी शक्कर का मूल्य कितना है, 1276 रुपये 25 पैसे। अब हमें ज्ञात करना है 5 बोरी शक्कर का मूल्य। तो हम क्या करेंगे, 1276 रुपये 25 पैसे को गुणा करेंगे हम 5 से, तो हमें 5 बोरी शक्कर का मूल्य मिल जाएगा। तो करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम 5 को 5 से गुणा। तो 5 का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं तो आती है
25। 25 का 5 हम यहाँ लिखेंगे और 2 की लगा देंगे हासिल। अब 5 का पहाड़ा हमें बोलना है 2 बार, तो कितने होते हैं 10। 10 में बच्चों 2 हासिल की जब जुड़ी तो कितने हो गए हैं 12। 12 का 2 हम यहाँ लिखेंगे और 1 की लगा देंगे आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल। अब बच्चों 25 तो आ गए हैं पैसे। अब हम गुणा करेंगे रुपए को, तो 5 का पहाड़ा हमें बोलना है 6 बार, तो 5 छक्का होते हैं 30। 30 में 1 हासिल की जुड़ी तो हो गए हैं 31। 31 का 1 हम यहाँ लिखेंगे और 3 की लगा देंगे हम हासिल। अब 5 को 7 से गुणा करते हैं तो 5 का पहाड़ा हमें 7 बार बोलना पड़ेगा, तो 5 7 35 होते हैं। 35 में बच्चों 3 जोड़ेंगे तो कितने आ गए हैं 38। तो 38 में इकाई का अंक 8 हम यहाँ लिखेंगे और दहाई के अंक की लगा देंगे हासिल। अब 5 का पहाड़ा हमें बोलना है 2 बार, तो 5 गुना होते हैं 10। 10 में 3 हासिल की जुड़ी तो हो गए हैं 13। अब बच्चों 13 का 3 हम लिखेंगे यहाँ पर और 1 की लगा देंगे हासिल। अब 5 का पहाड़ा 1 बार बोलते हैं तो 5 एकम 5 होते हैं। 5 में 1 हासिल की जुड़ी तो हो गए हैं 6। तो देखिए यहाँ पर आ गए हैं 6,381 रुपये 25 पैसे। यानी बच्चों एक बोरी शक्कर का मूल्य अगर 1,276 रुपये 25 पैसे है तो 5 बोरी शक्कर का मूल्य है 6,381 तो रुपये और 25 पैसे। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। यहाँ लिखा हुआ है यदि 12 लीटर पेट्रोल का मूल्य 799 रुपये 80 पैसे है तो 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना होगा। बच्चों यहाँ पर 12 लीटर पेट्रोल का मूल्य दिया हुआ है और 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य हमसे पूछा जा रहा है। यानी ज़्यादा का देकर 1 का जब हमसे पूछते हैं तो हम क्या करते हैं भाग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि 12 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना है, तो 12 लीटर पेट्रोल का मूल्य है 799 रुपये 80 पैसे। अब 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे 799 रुपये और 80 पैसे में हम भाग देंगे किसका 12 का। अब बच्चों हम यहाँ पर भाग देते हैं 799 रुपये और 80 पैसे। अब बच्चों भाग देने के लिए सबसे पहले हम 2 अंक लेंगे, क्योंकि अगर हम 1 अंक लेते हैं 7 तो वो 12 से कम हो जाता है। इसलिए बच्चों हम 2 अंक यानी 79 में हम भाग देंगे 12 का। अब बच्चों 12 का पहाड़ा हम लिखते हैं कि 79 से ज़्यादा नहीं हो, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72 और 12 सत्ते 84। तो 12 का पहाड़ा अगर 7 बार बोलते हैं तो 84 आते हैं, जो कि 79 से ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम बच्चों 12 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे 6 बार, तो 12 छिंग 72। अब घटाते हैं बच्चों ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या। तो देखिए ऊपर 9 है, नीचे है 2, तो 9 में से 2 घटाने पर आते हैं 7। अब 7 में से 7 घटाने पे 0 शेष रहता है, जिसका कोई मान नहीं है। अब ऊपर से हम 1 अंक उतारेंगे, वो है 9, यानी 79 में हमें भाग देना है 12 का। तो बच्चों 12 का पहाड़ा हम 6 बार ही बोलेंगे तो आएंगे 72, क्योंकि 7 बार बोलते हैं तो 84 आ जाते हैं, जो कि 79 से ज़्यादा हो जाते हैं। अब घटाते हैं बच्चों 79 में से 72, तो 9 में से 2 घटाते हैं तो आते हैं 7 और 7 में से 7 घटाते हैं तो 0 शेष रहता है, जिसका कोई मान नहीं है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर रुपए में हमने भाग दे दिया है, अब हम देंगे पैसे में भाग। तो बच्चों यहाँ पर जो शेषफल के रूप में बचा है वो है 7 रुपये। तो बच्चों अब हम पैसे में भाग देंगे तो हम क्या करेंगे, ये 7 रुपये को भी हम पैसे बना देंगे। तो बनाते हैं बच्चों, 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, तो 7 रुपये में हो गए हैं 700 पैसे। तो बच्चों 7 रुपये की जगह हम यहाँ लिख देंगे 700 पैसे। अब बच्चों 80 पैसे यहाँ पर और लिखे हुए हैं, यानी 700 में हम जोड़ देंगे 80। अब देखिए कुल पैसे कितने हो गए हैं, 0 में 0 जोड़ने पर 0 आता है, 8 के ऊपर 0 है तो 8 ही आएगा, 7 के नीचे कोई अंक नहीं है तो 7 ही आएगा। यानी 780 पैसे में हमें भाग देना है 12 का। तो देखिए बच्चों रुपए में तो हमने भाग दे दिया है। अब देते हैं पैसे में भाग। तो सबसे पहले हम 2 अंक लेंगे, क्योंकि अगर हम 1 अंक लेते हैं 7 तो वो 12 से कम होता है।
यानी 12 का अब हम भाग देंगे 78 में। तो देखिए 12 का पहाड़ा हम यहाँ पर बोलते हैं, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72 और 12 सत्ते 84। तो अगर 7 बार पहाड़ा बोलते हैं तो 84 हो जाते हैं, जो कि 78 से ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम 12 का पहाड़ा बोलेंगे कितनी बार? 6 बार। तो 12 छिंग 72। अब घटाते हैं बच्चों, ऊपर 8 है, नीचे है 2, तो 8 में से 2 घटाने पर आता है 6 और 7 में से 7 घटाने पे 0 शेष रहता है, जिससे कोई मान नहीं है। अब बच्चों ऊपर एक और अंक बचा है, वो है 0। अब हम भाग देंगे 60 में 12 का। तो देखिए 12 का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं तो आते हैं 60, तो यहाँ हम लिखेंगे 5 और यहाँ आ गए हैं 60। अब 60 में से 60 घटाने पे 0 शेष रहता है, तो देखिए ये क्या है? पैसे। यानी बच्चों 12 लीटर पेट्रोल का मूल्य अगर 799 रुपये 80 पैसे है, तो 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना होगा? 66 रुपये 65 पैसे। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न नंबर 7। यहाँ लिखा हुआ है, स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में प्राप्त पारितोषिक राशि 868 रुपये को 8 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कितनी राशि मिलेगी? बच्चों यहाँ पर एक स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम होता है, उसमें राशि होती है, वो होती है पारितोषिक के रूप में। तो बच्चों 8 बच्चों को मिल गए हैं कुल 868 रुपये। तो अब हमें 8 बच्चों में इनको बराबर बांटना है। तो बच्चों बराबर बांटने के लिए हम क्या करते हैं? भाग करते हैं, यानी 8 का भाग हम देंगे 868 रुपये में, तो हमें पता चल जाएगा कि प्रत्येक बच्चे को कितनी राशि मिलेगी। तो देखिए कुल प्राप्त राशि कितनी थी? 868 रुपये। अब बच्चों प्रत्येक बच्चे को कितनी राशि मिलेगी? तो हम क्या करेंगे? भाग। और भाग किसका करेंगे? हम जितने भागों में हमें बराबर बांटना है उसका हम भाग देंगे कुल राशि में, यानी 868 में। तो 868 में हम भाग देंगे 8 का। बच्चों सबसे पहले हम एक अंक लेंगे, क्योंकि जो पहला अंक है 8 वो भाग देने वाली संख्या के बराबर है। तो बच्चों 8 एकम होते हैं 8। अब 8 में से 8 घटाने पे 0 शेष रहता है, जिससे कोई मान नहीं है। ऊपर से अब हम उतारेंगे 6। अब बच्चों ऊपर से जो अंक उतर गया है उसमें भाग देना हो गया है जरूरी, यानी 8 का भाग हम देंगे 6 में। तो 8 का पहाड़ा अगर हम एक बार बोलते हैं तो 8 आता है, जो कि 6 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम 8 का पहाड़ा बोलेंगे 0 बार। अब बच्चों 6 में से 0 घटाने पे 6 बचता है। अब हम ऊपर से अंक उतार लेंगे, वो है 8, यानी 8 का भाग अब हम देंगे 68 में। तो 8 का पहाड़ा हम लिखते हैं 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 सातु 56, 8 आठी 64 और 8 नाम 72। तो देखिए बच्चों अगर हम 8 का पहाड़ा बोलते हैं 8 बार तो आते हैं 64, और 9 बार बोलते हैं तो 72 आते हैं। तो बच्चों 72 तो 68 से ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम 8 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 8 बार। तो 8 8 64। अब घटाते हैं बच्चों 68 में से हम 64। तो देखिए यहाँ पर बच्चों 8 है, 8 में से 4 घटाने पर आता है 4। अब 6 में से 6 घटाने पे 0 शेष रहता है, जिससे कोई मान नहीं है। तो 108 तो रुपए है। अब बच्चों हम क्या करेंगे? अब बच्चों जहाँ पर ये शेष राशि बची है 4 रुपए, तो बच्चों इसको भी हमें बराबर बांटना है। तो हम क्या करेंगे? 4 रुपए को बना लेंगे हम पैसे। तो 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे, तो 4 रुपए में हो गए 400 पैसे। यानी बच्चों 4 रुपए को अब हम बना लेंगे पैसे, तो 400 पैसे में अब हम भाग देंगे 8 का। तो बच्चों सबसे पहले हम लेंगे 2 अंक, क्योंकि पहला अंक 4 है वो 8 से कम है, यानी 8 का भाग हमें देना है 40 में। तो देखिए बच्चों 8 का पहाड़ा हम बोलते हैं 5 बार तो आते हैं 40। अब 40 में से 40 घटाने पे 0 शेष रहता है, जिससे कोई मान नहीं है। अब ऊपर से एक अंक उतारेंगे, वो है 0, यानी बच्चों अब ऊपर से अंक उतर गया है तो भाग देना हो गया है जरूरी। तो 8 का भाग 0 में कितनी बार जाएगा? 0 बार ही जाएगा। तो यहाँ पर आ गए हैं 108 रुपये 50 पैसे। यानी बच्चों कुल प्राप्त राशि अगर 868 रुपये है तो प्रत्येक बच्चे को कितनी राशि मिलेगी? 108 रुपये 50 पैसे। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। यहाँ लिखा हुआ है, गीता ने 30 रुपये 75 पैसे के आम तथा 23 रुपये 50 पैसे के केले खरीदे। उसने कुल कितनी राशि के फल खरीदे? तो बच्चों यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि जो गीता है उसने आम खरीदे, और आम खरीदे उसने 30 रुपये 75 पैसे के,
और बच्चों उसने दूसरा फल खरीदा केले, और केले खरीदे 23 रुपये 50 पैसे के। अब हमें ज्ञात करना है कि कुल कितनी राशि के उसने फल खरीदे। तो कुल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ करते हैं, यानी जितने रुपए के उसने आम खरीदे थे और जितने रुपए के उसने केले खरीदे थे उन दोनों के मूल्य को हम जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कुल कितनी राशि के उसने फल खरीदे। तो जोड़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रुपए और यहाँ पर लिखेंगे पैसे। अब देखिए आम का मूल्य कितना है, आम उसने खरीदे थे 30 रुपये 75 पैसे के, तो रुपए के नीचे हमने लिख दिया है 30 और पैसे के नीचे लिख दिया है 75। अब दूसरी चीज उसने खरीदी थी केले, तो केले का मूल्य है 23 रुपये 50 पैसे, वो हमने लिख दिया है। अब हमें ज्ञात करना है कुल राशि। तो कुल ज्ञात करने के लिए हम करते हैं जोड़। अब सबसे पहले हम पैसे जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, तो 5 में 0 जोड़ने पर 5 ही आता है। यहाँ पर 7 है, 7 में हमें जोड़ना है 5, तो 7 और 5 होते हैं 12, तो 12 का 2 हम यहाँ लिखेंगे और 1 की लगा देंगे हासिल। अब बच्चों ये तो हो गया है पैसे। अब हम जोड़ेंगे रुपए। तो देखिए 3 में 1 जोड़ने पर आता है 4, 3 और 2 होते हैं 5। तो देखिए हमें पता चल गया है कि गीता ने कुल 54 रुपये 25 पैसे के फल खरीदे। तो बच्चों आज हमारी जो प्रश्नावली 18 है वो होती है समाप्त। इसी के साथ बच्चों हमारा अध्याय 18 भी समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।